मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, स्वस्थ है और बिल्कुल मस्त है। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोगों का फिर से स्वागत है प्रियंका ब्लॉग्स पर और मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप ही का मैं आज आंसर लेकर आई हूँ जो आपका सवाल था। तो हमारे जो एक सब्सक्राइबर है, जो मेरे प्यारे प्यारे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया है। वो 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी आप बताइए कि हमारी शॉप गली में है तो हम क्या करें, कस्टमर को कैसे लाए अपनी शॉप पर। तो फ्रेंड्स आज इसी सवाल को मैं कंप्लीट करूंगी और आपको तरीका बताऊंगी जिससे आपको अपनी शॉप में काम करने में इजी हो और आप अपनी शॉप को अच्छे से ग्रो कर पाए, है ना। क्योंकि जो भी देखिए फ्रेंड्स, जो नए शॉपकीपर होते हैं ना, तो हर किसी को एकदम से सारी चीज का नॉलेज नहीं होता है। नए नए ही होते हैं। और वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि वो नए शॉपकीपर होते हैं और उनको जो बेसिक जानकारियां होती है वो उनको पता नहीं होता है। या तो उनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता है, या तो फिर कस्टमर का जो आमने सामने का जो होता है ना, मेल होता है, वो लोग नहीं समझ पाते, या कस्टमर को हम नहीं समझ पाते, या अपनी शॉप को हम हैंडल नहीं कर पाते। तब जाकर ये सारी परेशानियां हमारे साथ आती है और खड़ी होने लगती है। और क्या क्या आती है फ्रेंड, ऐसे जो छोटे छोटे जो परेशानियां हैं, ये सबके साथ है फ्रेंड और लगा रहता है। तो कुछ जो है टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपकी शॉप को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे और मदद करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए आइडियाज ही ट्रिक ही लेके आ सकती हूँ, फॉलो करना आपका काम है कि आप अपनी शॉप में कितना टाइम दे रहे हैं और किस तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं और किस तरीके से आप डील करें। तो कुछ जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं, आपके सवाल के हिसाब से ही मैं कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बनाया है, सोच समझकर बनाया है कि आपके लिए क्या ज्यादा बेहतर होगा और इम्पोर्टेंट होगा जो आपको आपकी शॉप में ग्रो करने में मदद करे। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस पॉइंट से जरूर हेल्प मिलेगा और आप फॉलो कीजिएगा। और जो भी गलती आपसे हो रही है, जहां आप मिस्टेक करें, तो इस चीज का आप सुधार करें, जरूर आपकी शॉप ग्रो करेगा। और फ्रेंड्स एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, इस टाइम नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी का दिन चल रहा है। तो इस टाइम कोई भी शॉप ऐसा नहीं है जो ग्रो नहीं करती हो। यही एक टाइम होता है फ्रेंड्स, जब इस टाइम अगर शॉप ग्रो नहीं करेगी तब कब करेगी। और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर जो भी छोटी छोटी जो गलतियां है ना, आप इसको जरूर आप सुधार लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। बाकी माता रानी की कृपा तो हम सब पर है और आप सब पर भी बने रहे। तो चलते हैं, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रखते हैं कि वो क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है कस्टमर के साथ एक्सप्रेशन कैसा है। यानी जो कस्टमर है उनके साथ आपका मेल कैसा है ना, आप उनके साथ किस तरीके से पेश आते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले है। क्यों है, क्योंकि अगर आपके शॉप पर कस्टमर आते हैं तो आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, या तो फिर आप उनसे कनेक्शन नहीं बना पा रहे, उनसे ऐसा कनेक्शन बनाइए, उनसे इस तरीके से बात करिए कि जैसे वो आपके अपने हों, है ना। तो उनको प्यार से हैंडल कीजिए, उन्हें डांट कर नहीं। पहले जब कस्टमर आते हैं तो पहले आप उनसे पूछिए उनको क्या चाहिए, तब आप जाकर उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट दिखाइए और मतलब बताइए, उनका प्राइस बताइए। और कस्टमर को हैंडल करने के लिए दूसरा जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है कि आप कस्टमर को किस तरीके से मतलब डील करते हैं, है ना। आप कैसे उनसे मतलब भावनाएं जो आपकी है, बात करने का जो तरीका है, आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप कस्टमर के साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे फ्रेंड्स, देखिए प्रॉब्लम चाहे कैसे हो, जब हमारा एक कस्टमर भी हो या दो हो, जो भी हो, वो हमारा भगवान का रूप होता है। तो जैसे भी आते हो तो आप उनसे मुस्कुरा कर बात कीजिए, है ना, हंस के बात कीजिए। आप अपनी स्माइल पे एक हंसमुख सा चेहरा बनाकर रखिए। तो इस तरीके से कस्टमर एक्सप्रेशन अच्छा देंगे तो कस्टमर जरूर आपके शॉप में आए। उनको जब आपकी बात अच्छी लगेगी ना, आपसे बात करके उनको अच्छा लगेगा ना, तो फ्रेंड्स
वो दूसरी शॉप पर नहीं जाएंगे, वो आपकी ही शॉप पे आएंगे और आपसे ही सामान लेना पसंद करेंगे। क्योंकि जब आप उनसे अच्छी तरीके से बात ही नहीं करेंगे, जब अच्छा व्यवहार नहीं आप रखेंगे उनके साथ, तो वो कैसे आपकी शॉप पर आएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें और प्यार से बात करिए और तरीके से मतलब हैंडल करना, आप इस चीज को सुधारिए। अगर ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, तब मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल इसी चीज को करिए। हो सकता है आप इस चीज को मतलब मायने रखते हो, इस पॉइंट्स को आप समझ रहे हो, आप मतलब तरीके से आ रहे हो, फिर भी तो अभी कुछ और भी जो ऐसे पॉइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हमसे गलतियां होती है, जिसके कारण ही कस्टमर हमारे शॉप पर आते हैं, बट फिर वो रिटर्न नहीं होते हैं। तो एक से दो बार आ जाना वो कस्टमर हमारा नहीं होता है, नहीं बन पाते। जो रेगुलर के कस्टमर होते हैं ना फ्रेंड, वो बराबर हर डेली एक दिन दो दिन छोड़ छोड़ के वो हमारे शॉप पर आते रहते हैं, तो उसको कहते हैं रेगुलर कस्टमर, जो हमारे बार बार रिपीट होते हैं। तो कस्टमर के साथ अच्छा सा मतलब बिहेवियर अपना बनाइए, तरीके से बात कीजिए, एक्सप्रेशन अच्छा रखिए, बात कीजिए, और तो देखिए फिर आपकी शॉप कैसे ग्रो करेगी और कस्टमर भी आपसे खुश होकर ही जाएगा। तो आप उनकी खुशी का ध्यान जरूर रखें। तो अब आते हैं हम फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट्स पर। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, कस्टमर का डिमांड क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, कस्टमर का डिमांड क्या है। अगर आपके शॉप पे कस्टमर ने एक नेल पेंट्स मांगा है और आपने उनको दिखा दिया 50 वाला, 100 वाला है, तो कस्टमर को मैं इसलिए कहती हूँ बार बार, आप उनसे पूछिए क्या चाहिए। अगर उन्होंने कहा है हमें एक नेल पेंट चाहिए, तो आप उनके पास नेल पेंट्स की वैरायटी रखिए। पहले उनसे पूछ लीजिए कि आपको कितने तक का चाहिए। अगर वो 20 वाला, 30 वाला, आप अपने बताइए, वो पूछते हैं था। उसके बाद अगर आप बताते हैं कि मेरे पास 20 से लेके 50 तक है, फिर आप देखिए कि आपके कस्टमर का बजट क्या है ना। वो खुद आपको बता देंगे कि हमको इतने रेंज तक चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं बताते हैं फ्रेंड, तो यही होता है कि वो सबसे पहले कहेंगे आप मुझे दिखाइए। तो आप उनके पास जो आपके पास वैरायटी है, 20 वाला, 10 वाला, 50 वाला, आप यहीं तक नॉर्मल आप दिखाइए। अगर कस्टमर का बजट ज्यादा होगा, अच्छा होगा, वो और अच्छी क्वालिटी लेना पसंद करते हो, तो वो आपको जरूर बताएंगे कि इससे भी बढ़िया है, हैवी है, तो आप दिखाइए। तो फ्रेंड्स ये होता है कस्टमर का डिमांड पूछना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर आपको कहा कि नेल पेंट दिखाओ और या लिपस्टिक दिखाओ, तो आप एकदम से दिखा दिए ये है हमारे पास और इतने का है, आपने सीधा सीधा रेट बता दिया। नहीं फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये इसलिए मैं बताती हूँ क्योंकि यहीं पर होता है हमें कस्टमर को अ, अपने तरफ मतलब अपने आप से जोड़ना, जिसे कहते हैं ना कनेक्शन। आमने सामने का जो हमारे पास जो सामने खड़ा है, उसके साथ हम कैसा बिहेवियर बनाने तरीके से बात करिए। अगर आपका नया कस्टमर है तो आप उस तरीके से बात करिए। अगर आपका पुराना कस्टमर है, अगर आपके पास दूसरी बार आया, तो आप उनसे बोलिए कि आप बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है, हमारी शॉप का क्या प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं निकला। अगर वो लेकर गए हुए तो उनसे ये भी पूछिए कि कैसा निकला, अच्छा था या नहीं था। तो इस तरीके से कनेक्शन बनाते हैं, उनके साथ आप बात करिए। जब आप उनके साथ बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो तभी जाकर आप एक दूसरे को समझेंगे। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स रेगुलर कस्टमर। तो इस तरीके से ना कस्टमर रेगुलर आने लग जाते हैं और आपकी शॉप छोड़कर फिर वो कहीं नहीं जाएंगे। वो उनको जब भी जरूरत होगा, तो पहले उनके जो माइंड में है ना फ्रेंड, वो आपका ही शॉप, आप ही याद आएंगे सबसे पहले, तो आपके पास ही वो आना पसंद करेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा कस्टमर का डिमांड क्या है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट्स की तरफ। से हमारा आपकी एरिया में क्या सबसे ज्यादा सेल होता है या क्या चलता है ना। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर हमने अपनी शॉप खोली है, जिस एरिया में भी हमने खोला हो, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा क्या लेना पसंद करते हैं, कि वहाँ पे सेल किस तरीके से होता है ना, लो क्वालिटी होता है या हाई क्वालिटी का सामान होता है। तो देखिए ये दोनों चीजें हमें कवर करनी पड़ती है, क्योंकि हमें तो शॉप में सारा चीज रखना होता है। तो हम क्यों रखें और कैसे रखें, तो ये हमारा एरिया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे ऐड करना है। जब हमारी शॉप में रेगुलर कस्टमर जब आने लगते हैं ना, तो वो जो पसंद करते हैं कि 20 वाला, 50 वाला, 30 वाला, इतने तक के रेंज में अगर वो लेकर जाते हैं नेल पेंट, लिपस्टिक, तो हमें क्या करना होता है कि हमें उसी मतलब रेंज में, प्राइस में हमें ऐड करना पड़ता है कि हाँ ये वाली ज्यादा सेल होती है। आपने देखा होगा जो चीज सबसे ज्यादा सेल होती है शॉप के अंदर, वो चीज बार बार हमें मार्केट से लाना होता है ना, ये लेकर भी आते हैं।
तो वो क्यों लाते हैं? क्योंकि हमारे एरिया में सबसे ज्यादा ये वाली सेल होती है। तो इसी तरीके से एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो शॉप है वो 30 वाली लिपस्टिक सबसे ज्यादा सेल होती है। और थोड़ा सा ऊपर की रेंज की बात करूँ फ्रेंड्स, तो 50 वाला होता है। उससे ऊपर की बात करूँ तो लास्ट 100 रुपए तक का मेरी शॉप में सेल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो मतलब जो कस्टमर अच्छे होता है, जिनका बजट अच्छा होता है, जिसे कहते हैं ना हाई क्वालिटी, जिनको पसंद है, जिनको क्वालिटी चीजें अच्छी लगती है, उनको ये चीज पसंद आती है, तो वो 100 वाला 50 वाला ले जाना पसंद करते हैं। और जो रेगुलर के जैसे नॉर्मल में हो, डेली वियर में भी अगर यूज कर रहा है वह, तो मतलब तो वो सब 30 वाला 20 वाला भी चीज लेकर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे एरिया वाइज। तो आप अगर आपने शॉप खोली है और आप काम कर रहे हो, 1 महीना 15 दिन भी 20 दिन अगर आप काम करने लग जाएंगे, जब आपके साथ कस्टमर मतलब जुड़ेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे शॉप पर क्या सबसे ज्यादा सेल होने वाला है। और इतनी जल्दी तो वैसे भी कंफर्म पता नहीं चलता फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए दुकान को ग्रो करने में ना साल 2 साल लग जाता है। बट इतना जरूर है कि आपको आइडियाज हो जाएंगे, 6 महीने साल भर होते होते ना आपको आइडियाज हो जाएगा। जैसे जैसे जो सारे त्योहार आते हैं ना, फेस्टिवल आते रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस वाले जो फेस्टिवल है त्योहार पे क्या सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। तो आप अगले बार से चीज की तैयारी रखेंगे। रक्षाबंधन पे क्या चल रहा है, नवरात्रि में क्या चल रहा है, करवा चौथ पे क्या चल रहा है, लेडीज पे क्या डिमांड है, और सबसे ज्यादा वो क्या लेकर जाते हैं, और वो क्या डिमांड करते हैं कि आप अपनी शॉप में रखिए, है ना। तो ये सब चीज होता है रेगुलर का, है ना। जो एरिया वाइज जो हमारा सामान रखते हैं, हम सेल करते हैं कि हमारे कस्टमर कैसे हैं, यहाँ के लोग कितना महंगा और सस्ता लेना पसंद करते हैं। तो हर मतलब एरिया में ऐसे लोग मिल जाते हैं फ्रेंड्स, तो अच्छे भी लेना पसंद करते हैं और कुछ वैसे होते हैं। तो कस्टमर हमारे लिए कस्टमर ही होता है, हमें तो उनके हिसाब से ही सामान ऐड करना होता है और हमें सेल करना पड़ता है। और उसी तरीके से आप जाइए और मार्केट से सामान भी लेकर आइए, बट हाँ पहले अपने एरिया को समझ लीजिए। एकदम से सामान अपनी दुकान में आप मत भर लीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े और फिर आप डिमोटिवेट होकर आप सोचते रहे और परेशान होते रहे कि हमारी शॉप नहीं चल रही और ये सामान हमारा वेस्ट जा रहा है, ये प्रोडक्ट हमारा खराब हो रहा है, अब हम क्या करें। तो फ्रेंड, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, कस्टमर नहीं, क्योंकि आपको समझना है दुकान आपकी है, सेल आपको करना है। तो ये सारी जो बेसिक जानकारियां होती है, ये आपको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नए शॉपकीपर हैं। तो एक नए शॉपकीपर को हर एक एक कदम जो होता है ना फ्रेंड्स, फूक फूक के रखना पड़ता है, तब जाकर एक दुकान ग्रो करता है और हम समझ पाते हैं कस्टमर को, और कस्टमर हमें समझते हैं कि हाँ उस दुकान पे किस तरीके का सामान मिलता है और हमें कैसे लाना है। तो धीरे धीरे जो अच्छी जो क्वालिटी होती है ना फ्रेंड्स, एकदम से सारा हमें हाई क्वालिटी ही नहीं भरना होता है, धीरे धीरे हमें बढ़ाना होता है कि कस्टमर किस चीज का डिमांड कर रहा है। तो कस्टमर जो चीज का सबसे ज्यादा डिमांड करे वो चीज समझो सबसे ज्यादा हमें ऐड करना है और लाना ही लाना होता है। तो अब फोर्थ पॉइंट्स पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, रेगुलर सामान ऐड करना। अब आप कहेंगे रेगुलर में क्या चलता है, तो रेगुलर में क्या चलता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपको घर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है जो रेगुलर में आते हैं। जूना हो गया, ब्रूस हो गया, कोलगेट हो गया, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, है ना। ये सारी बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, ये सब तो नॉर्मल है। तो रेगुलर चीज छोटे छोटे बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं कॉस्मेटिक का जो आपको ऐड करना है बहुत सोच समझ कर कि ये सारी चीजें हमारी सेल हो जाएगी। तो रेगुलर चीज अगर आप अपनी शॉप पर रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी भी चीज की अगर इंसान को जरूरत पड़ता है ना, तो कस्टमर आपकी शॉप पे जरूर आएंगे कि हाँ ये चीज इनकी शॉप पर मिल जाती है। वो चुपचाप आंख बंद करके आपकी शॉप पर आएंगे कि हाँ ये मिलना है। तो जो कस्टमर का जो कनेक्शन होता है ना, जो रेगुलर होते हैं, जो रिपीट होने लगते हैं, तो ये रेगुलर सामान से ही होते हैं। जब छोटी मोटी चीजें आपकी शॉप से अगर मिलने लग गया ना फ्रेंड, तो आज आपके शॉप पर मतलब छोटा चीज लेने आए, फिर वो देखेंगे कि आपकी शॉप पर और क्या नया है, फिर एक दिन वो लेके जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे इसी तरीके से आपकी शॉप ग्रो करने लगेगी और आप सामान धीरे धीरे ऐड करेंगे, तो आपकी शॉप भी भरी भरी लगेगी, है ना कुछ नया नया जो ट्रेंडिंग आइटम निकलते रहते चलते रहते वो भी आप ऐड करते रहेंगे। तब कहीं जाके कस्टमर समझ पाता है कि हाँ इनकी शॉप पे सारी चीजें मिलती है, यहाँ हम जाएंगे तो हमें आई होप कि हमें मिलना ही मिलना है। तो आपकी कस्टमर आपके ही शॉप पर आएंगे और वो कहीं नहीं जाएंगे, तो वो आपके रिपीट होते रहेंगे, इसको कहते हैं रेगुलर कस्टमर। तो आप सामान को ऐड करेंगे जो रेगुलर का चीज, तब जाकर आपका ये सारी चीजें आप
मतलब समझ पाएंगे और ग्रो कर पाएगी एक आपकी दुकान। जो कहते हैं ना, अच्छी तरीके से दुकान ग्रो करना, तब जाके आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड, थोड़ा सा अगर दुकान में पेशेंस बनाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। एकदम से दुकान ग्रो नहीं हो जाती है। बिजनेस है, बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है, क्योंकि आपकी शॉप गली में है। अगर यही हम बात करते हैं, अगर रोड पे, मेन रोड पे कहीं होता है ना फ्रेंड, तो इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो कस्टमर आते जाते रहते हैं, तो हमारा भी मन लगा रहता है, हम कहीं बोर नहीं होते हैं। ऐसे कभी कभी हो जाता होगा ना कि पूरी पूरी दिन भी खाली बैठे रह जाते हैं, एक भी बोनी नहीं होता है। तब यहाँ जाकर ना क्या होते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे हमारी शॉप नहीं चल रही है। तो ऐसे ही छोटी छोटी जो पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ और आपको बताऊंगी। आपको इन्हीं सब चीज को अगर फॉलो अप करते हैं ना, इस चीज को अगर आप सुधार लेते हैं, अगर समझते हैं इस चीज को, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सुधार लेंगे और आपको आपकी दुकान को ग्रो करने में कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो रेगुलर में, अब आप कहेंगे लिस्ट, तो मैं लिस्ट भी अपलोड कर चुकी है। आप वहां भी जाकर देख सकते हैं कि रेगुलर का लिस्ट क्या क्या है। जो रेगुलर में फॉल अस्तर साड़ी वगैरह का जो होता है ना, ब्लाउज के, ये सब आप धागा सुई मशीन के बहुत सारी चीज आती है। मैं कितना ही बताऊं, ब्लाउज बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको मैंने मोटा मोटी इतना बता दिया है, तो आप इस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है कस्टमर को प्राइस कैसा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है यहाँ पर, कि हम कस्टमर को किस प्राइस में सेल कर रहे हैं सामान, है ना। अगर मान लीजिए पहले से वहां पर हमारे एरिया में कहीं पर भी देख लीजिए शॉप है, वहां पे अगर एक 50 का डब्बा मिल रहा है चूड़ी का, तो अगर वही प्राइस आप भी रखेंगे ना, तो फ्रेंड्स आपकी शॉप नहीं चलेगी। पूछो क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आपका शॉप नया है। आपके शॉप से कस्टमर को कुछ बेनिफिट चाहिए, कुछ ऑफर चाहिए, जो आप दे ही नहीं रहे। तो आपकी शॉप पे कस्टमर क्यों आएगा? ऑलरेडी वो पहले से उनका कनेक्शन कहीं और बना हुआ है, कहीं और के वो कस्टमर है, तो उनकी ही शॉप पे जाएंगे ना, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं उनका विश्वास जुड़ा हुआ है, जो आपके साथ नहीं। वो आप पर विश्वास नहीं करते, वो आप पे भरोसा नहीं करते। तो ये सारी चीजें बनानी पड़ती है। तो आप जहां से सामान लेकर आ रहे हैं ना, होलसेल से अगर सामान लेके आ रहे हैं, जहां से भी आप अपने शॉप के लिए सामान लाते हैं, तो आप अपने बजट में देखिए। अगर 4 रुपए 5 रुपए अगर किसी चीज पर आप दे सकते हैं ऑफर, है ना, कस्टमर को, तो दीजिए। जैसे मैं दे रही हूँ, अगर 50 रुपए की चूड़ी का एक बॉक्स है, तो उसको मैं 45 यानी 45 रुपए में मैं सेल करती हूँ। तो कस्टमर को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इनकी शॉप पर एक चूड़ी के डब्बा हम लेने जाते हैं, तो बॉक्स में उसमें भी 5 रुपए का हमारे पास बजट है ना। तो बजट है उनको 5 रुपए। ऐसे और भी चीजें लेंगी तो किसी में 2 रुपए, किसी में 4 रुपए। तो वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर होता है कि वो छोटा चीज ले रहे, बड़ा चीज ले रहे, किस तरीके का है। तो उसमें होता है। तो आप अगर ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट अगर आप उनको देते रहेंगे ना टाइम टू टाइम, तो कस्टमर आपका रेगुलर बने रहेंगे, जरूर आपके पास ही आएंगे और आपका सामान ही सबसे ज्यादा सेल होगा। तो फ्रेंड्स, जो सावन आया था, अब ये चल रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा मेरे शॉप पे क्या चल रही थी? गुच्छे वाली चूड़ी चल रही थी, डब्बे वाली चूड़ी चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि मैं ऑफर दे रही थी। जहां पर 30 रुपए दर्जन चूड़ियां मिल रही थी, वहां मैं उनको 25 रुपए दे रही थी। क्यों नहीं आएंगे कस्टमर? जब उनको कम मिल रहा है, उसी बजट, कम बजट में 5 रुपए का उनके पास मुनाफा ऑलरेडी बच रहा है, तो वो जरूर हमारे शॉप पर आएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर आप देते रहेंगे ना, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप कम कमा लीजिए फ्रेंड्स, लेकिन आगे जाकर आप बहुत ग्रो करेंगे। तो ग्रो ऐसे ही नहीं करती, कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट देना पड़ता है, ऑफर हमें देना पड़ता है स्टार्टिंग में, तब जाके कस्टमर रेगुलर हमारे जुड़ पाते हैं। तो ये होता है हमारा काम करने का तरीका, है ना। एकदम से हम सोचेंगे कि हम ग्रो कर ले, तो ये मुमकिन नहीं है फ्रेंड्स। ये बिजनेस है, बिजनेस। बिजनेस ऐसे ही ग्रो नहीं करती। बिजनेस में बहुत सारा हमें संघर्ष करना पड़ता है और पेशेंस बनाकर रखना पड़ता है, तब जाकर एक शॉप हमारी अच्छे से चल पाती है। और बात करूं मैं, अगर शॉप अगर गली में है, अंदर है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को आपको फॉलो करना ही करना है, आपको बेनिफिट देना ही पड़ेगा। तब अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा सामान डिस्प्ले करना। अब आप कहेंगे दीदी ये क्या होता है सामान डिस्प्ले करना? तो फ्रेंड्स देखिए, सामान को डिस्प्ले करना दो तरीके से की जाती है। एक, आप जो डिस्प्ले करते हैं वो अपने शॉप के अंदर करते हैं, और दूसरा जो डिस्प्ले होता है वो हमारा होता है शॉप के बाहर डिस्प्ले करना। तो किस तरीके से आप करिएगा? सबसे पहले जो हमारे लिए मायने रखता है ना डिस्प्ले, वो रखता है हमारी शॉप के बाहर, है ना। आपने देखा होगा जब आप मार्केट जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो
जितना सामान दुकान के अंदर नहीं होता उससे कहीं ज्यादा शॉप के वो बाहर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तब जाके कहीं उनकी शॉप पर भीड़ लगती है, कस्टमर दूर से देखेंगे अरे वहां पर इस चीज का दुकान लग रही है, वहां पर बहुत सारी भीड़ हो रही है, देखते हैं चलकर वहां पर क्या बिक रहा है, क्या सेल हो रहा है। तब जाकर कस्टमर वहां तक पहुंचते हैं और आपकी सेलिंग बढ़ती है। तो इसी तरीके से अगर आपका जो शॉप है, अगर वो पूजा आइटम है, कॉस्मेटिक आइटम, जिस चीज का भी अगर आपका शॉप है, तो आप उससे रिलेटिव कुछ भी चीज, मतलब 5 से 10 20 चीज ऐसे है वैरायटी, आप बाहर टांग दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए, शो कर दीजिए, जिससे 1 किलो 2 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाए लोगों को कि उस वाली गली में शॉप है। और अगर चुन्नी लटक रही है तो साफ पता चले कि वहां पे पूजा आइटम भी मिलता है। जैसे देख सकते हो ना ये चुन्नी वगैरह। तो मेरा अंदर भी बाहर इतने सारे ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले कर रखा है, बाहर भी मैंने डिस्प्ले करा है। क्यों? दूर से नवरात्रि चल रहे हैं भैया, हर किसी को चुन्नी की जरूरत पड़ती है, नारियल की जरूरत पड़ती है। तो जब हम बाहर से मतलब डिस्प्ले कर देंगे ना, तो दूर से पता चल जाएगा। जिनको जरूरत होगी इस चीज को वो जरूर हमारे शॉप तक आएंगे। कॉस्मेटिक की जरूरत है, खिलौनों की जरूरत है, तो बच्चे देख के पता कर लेंगे, बता देते हैं अपने मम्मी पापा को कि पापा मम्मी वहां पर उस शॉप में है, खिलौने भी मिलते हैं, तो वहां चलते हैं, वहां पर लेना है। तो वो इस तरीके से बच्चे भी एक कस्टमर को ले आते हैं, अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को लेकर आते हैं कि उनको चाहिए होता है तो वो आते हैं। तो इस तरीके से होता है फ्रेंड्स कि कस्टमर हमारे शॉप पर आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं जो शॉप के अंदर डिस्प्ले की जाती है। तो फ्रेंड्स शॉप के अंदर जो हम लोग डिस्प्ले करते हैं वो होता है कि कौन सा सामान हमें कैसे डिस्प्ले करना है। मान लीजिए अगर आप होलसेल मार्केट जा रहे हैं और वहां से बहुत सारा सामान ला रहे हैं, चूड़ियों की बॉक्स ला रहे हैं, कड़े की बॉक्स ला रहे हैं, है ना, नेल पेंट की बॉक्स ला रहे हैं, लिपस्टिक की बॉक्स ला रहे हैं, है ना, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सारा बॉक्स ही लेकर आते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर हम बॉक्स को ही अगर हम लगा देते हैं, रख देते हैं शॉप में, तो जो कस्टमर आते हैं ना हमारे शॉप पे, उनको पता नहीं चल पाता कि हाँ क्या चीज यहाँ पे से मतलब बिक रही है, कौन कौन सी चीज ट्रेंड में आया है और क्या लग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कस्टमर हमारे शॉप पर एक चीज लेने आता है ना। अगर उनको एक या दो चीज की जरूरत है, मान लीजिए उनको नेल पेंट की जरूरत है, तो जब वो कस्टमर हमारे शॉप में आते हैं ना, तो वो उनकी जो नजर होती है ना, उनकी जो निगाहें होती है वो चारों तरफ होती है कि कहाँ कौन सी चीज लग रही है ना। तो अगर आप डिस्प्ले करके रखेंगे हर चीज को, कि जैसे आप देख सकते हैं माता का नवरात्रि चल रहा है तो चुन्नी है, मैंने चुन्नी को डिस्प्ले करके रखा है ना, बाहर से लेके अंदर तक चुन्नी चुन्नी लगी हुई है, बहुत सारी चूड़ी है, कड़े लगे हुए देख सकते हैं। तो कस्टमर का क्या होता है ना कि नजर पड़ती है तो वो चीज उठाकर देखते हैं और पूछते हैं कि ये कितने की है। अगर उनके बजट में होता है, उनको अच्छी लगती है चीजें, उनको पसंद आती है, तो वो आए तो थे एक चीज लेने के लिए, बट वो लेके कितने जाते हैं, 2 4 5 चीजें लेके जाते हैं। तो इस तरीके से होती है हमारी सेलिंग बढ़ जाती है। अगर हम इस चीज को डिस्प्ले करेंगे नहीं, हम रखेंगे नहीं, तो कैसे कस्टमर को पता चलेगा हाँ उस बॉक्स में क्या है। बहुत कम कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसे आपके जो आसपास के होंगे तो हो सकता है उनके पास टाइम होगा तो वो लोग आपको कह देंगे कि उस बॉक्स में क्या रखा है दीदी, आप दिखा दीजिए, है ना। तो सारे कस्टमर ऐसे नहीं होते फ्रेंड्स कि वह आपके साथ वो ऐसे ही कहेंगे आपको कि वहां पर क्या रखा है और यहाँ पे क्या रखा है। तो वो वही चीजें लेंगे जो उनको दिखेगा, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। तो बस वही बात है फ्रेंड्स। तो अगर हम डिस्प्ले करके रखेंगे, सारी अपनी जगह पे अपना सामान रखेंगे ना सेट करके, और डिस्प्ले अच्छे से करेंगे, भले वो चलो आपकी शॉप छोटी हो, जगह कम हो, फिर भी आप कोशिश कीजिए उससे मतलब वो दिख रहा हो कहीं ना कहीं। अगर अभी करवा चौथ आ रही है फ्रेंड, और मैंने अभी से करवा चौथ का आइटम ला रखा है ना, कुछ पिछले साल के भी होते हैं, 1 2 4 बच ही जाते हैं, तो उसको मैं पहले से रखती थी। तो जो कस्टमर आते हैं ना, जैसे नवरात्रि के सामान ले रहे, अब करवा चौथ आ रही है तो उनको इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी ना। जो स्टार्टिंग में शुरू करते हैं, जो पहले से कर रहे हो, उनको पास तो सारे सामान होता है, थाली वगैरह। और जो नए नए जिनकी शादियां होती है उनको तो सेट चाहिए होता है। तो वो लोग देखते हैं कि हाँ इनकी शॉप में ये वाला सेट भी मिल रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो कहीं और नहीं जाकर वो आपकी ही शॉप पर आएंगे, क्योंकि ये वाली भी वैरायटी, ये क्वालिटी, ये चीज तो इनकी शॉप पे ऑलरेडी है, तो हम इतनी दूर क्यों जाएं। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो डिस्प्ले करने का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा फर्क होता है। आप खुद करके देखिएगा, इस ट्रिक को आजमा कर देखिएगा। जो भी चीज मैं आपको बताती हूँ बेसिक बताया है मैंने, इतनी तो पता होना चाहिए। बट नए नए होते हैं ना फ्रेंड्स, तो सारी सारी चीजें नहीं पता होती है। ऐसा हो जाता है, हमें भी कुछ नहीं पता था, बट धीरे धीरे ही हम लोग भी सीखते हैं। और आपको बताती हूँ कि आपके साथ ये सारी जो परेशानियां हैं वो ना आए।
तो इसीलिए मैं पॉइंट्स के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इतना टाइम नहीं होता है कि सारी चीज में एक ही ब्लॉग्स में कवर कर लूँ, है ना। टाइम नहीं होता है और ब्लॉग्स भी बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। फिर आप ही लोग कहेंगे कि भाभी जी आप ब्लॉग्स बहुत ज्यादा लंबा बनाते हो, तो थोड़ा छोटा बनाया करो, शॉर्ट बनाया करो। तो शॉर्ट में शॉर्टकट में ही तो बताने की कोशिश करती हूँ ना फ्रेंड। जितना हो सकता है मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को कि सारी जानकारी में इतनी ही मैं कवर करूँ और बताऊँ। इसीलिए मैं पॉइंट्स में लेकर आई हूँ कि इतनी जो पॉइंट्स है आपको अगर समझ में आ जाती है, अगर आप फॉलो करते हो इस चीज को, तो आप देखिएगा बहुत कुछ सुधार पाएंगे और अपनी दुकान को अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे और अच्छे तरीके से आप ग्रो कर पाएंगे। तो जिनका जो ये सवाल था, आई होप कि माय सिस्टर माय डियर आपको समझ में आ गया हो। अगर अभी भी अगर कुछ आपके माइंड में चल रहा हो, कुछ सवाल हो, तो आप बेफिक्र होकर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन रखिएगा। जब भी मैं फ्री होंगी तब आपका मैं रीड करूंगी क्वेश्चन, और उस हिसाब से जो अगला जो ब्लॉग्स होगा वो आपके लिए मैं जरूर लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स सॉरी, आपका नाम मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। आपका रील से कुछ इस तरीके से चैनल आपका बना हुआ है, तो मैंने आपका कमेंट पढ़ा, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ आपका कमेंट आ रहा है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि आपके लिए ब्लॉग्स लाया जाए। अभी और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, प्यारे प्यारे मेरे दोस्त हैं, उनका बहुत सारा सवाल है जिनके लिए मुझे ब्लॉग्स बनानी है और टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स कोशिश कर रही हूँ मैं जितना जल्दी मैं आप लोगों के लिए आपके हिसाब से ब्लॉग्स लेकर आऊं। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए और मस्त रहिए।